नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय परजीत पर। तो भाई आज हम कर रहे हैं मैट्रिसेस की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 बेटे मैंने पहले ही डाल दी थी, अगर आपने नहीं करी तो जाके देख लेना। चैनल पर जाओगे तो बेटे आपको ना पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। सारी लेटेस्ट वाली प्लेलिस्ट है बेटा, अपडेटेड सिलेबस जो रह सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे कि हम जानते हैं सिलेबस घट सकता है, बोला है एनटीए डायरेक्टर जनरल ने, तो उसी अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से अब मैं डाल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि भाई आप ज्यादा पढ़ जाए और जो बेकार में मेहनत खराब जाए। तो जो एनसीईआरटी में और जो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो हट नहीं सकती उसी से रिलेटेड है, तो ये वाली प्लेलिस्ट में काफी सारा पीएनसी के बेटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सब हो चुका है, बनोमल हो चुका है, मैट्रिसेस हो चुका है। इसके बाद भी 2-4 चैप्टर पहले इंपोर्टेंट खत्म कराऊंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो भाई सर तो भाई शुरू करते हैं आज इसके अंदर क्लास नंबर 2 में। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे भाई क्या क्या बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले बेटा एक तो डिस्कस करेंगे भाई क्लास के अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटे, जिन चीजों का ध्यान देना आपको पॉइंट में। दूसरा बेटे फिर इसके बाद में आज आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू विद ट्रिक्स, जो भी बेटे पीवाईक्यू इस क्लास से रिलेटेड है ना, क्लास वाइज कर लिया करेंगे। इस क्लास से जितने भी रिलेटेड है ना, तो वो सारे हम बेटा इधर की तरफ वो कर देंगे, साथ साथ खत्म कर दे जाएंगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये करना है भाई, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्लास की उसकी तरफ। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आता है भाई इधर, जहां पे हमने छोड़ा था बेटा उसी से आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको इससे पहले नहीं पता बेसिक, तो वो वाली मैंने क्लास 1 डाली है, वो जाके जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको सारा कुछ कॉलम, रो, स्क्वायर, डायगोनल, ट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई सब बताया। अब आ जाइए बेटा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है मेरे लड्डू क्या जी, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ नहीं आता। बेटे पीडीएफ ना टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, ये बेटे नीचे ना टेलीग्राम ग्रुप है, तेरे को वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। नीचे बेटे क्या है जी, टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ है नीचे, वहां पे मिलेगा तेरे को। डन, गुड। आ जाइए बेटा अगली पे। तो भाई तुम्हें क्या कह रहा है बेटा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन बेटे कौन कौन से होते हैं। पहला बेटे बेसिक्स है हमारे पास, दैट इज एडिशन। बेटा एडिशन बेटे सिंपल हमारे पास रहता है। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है बेटे, ए बी सी डी, ठीक है। ये सब 2x2 है। दूसरी बेटे अगर मैं मान लेता हूँ ये हो गई मेरे पास पी क्यू आर एस, सिंपल सी बेटे दो मैट्रिक्स मैंने ले ली, इनको ऐड करने को बोल रहा है। इनको बच्चे जैसे तुम ऐड करोगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को बेटे ऐड कर दे। क्या करेगा, 1 वाले को 1 1 से कर दे, 2 वाले को 2 2 से कर दे। तो इसका मतलब बेटा कोरोस्पोंडिंग, ये वाला बेटे ये वाले से, ये वाला बेटा ये वाले से, सब अपने अपने वाले से बैठेंगे भाई, कोई किधर वाली पे नहीं जाएगा। डन, ये डी प्लस में एस हो गया। डन है बेटे। अब बात क्या ध्यान रखनी है, ध्यान तेरे को बेटा बस एक ही बात याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ठीक है ना। ऑर्डर बेटे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। मतलब अगर तेरे को बेटा दो मैट्रिक्स को ऐड करना है ना, अगर वो 3x3 की है तो दोनों 3x3 होनी चाहिए। अगर बेटे 2x के, दोनों 2x2 की होनी चाहिए। आगे बात समझ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन पोर्शन है उसको हाईलाइट करेंगे अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा थ्योरी बेटे हमसे नहीं पूछता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जेई के अंदर वो हमारे पास दूसरे एग्जाम में पूछा, लेकिन जेई में बेटा ज्यादा थ्योरी में अंदर नहीं जाता है, क्वेश्चंस करवाता है, क्वेश्चंस करवाता है भाई, सीधा सीधा बता दे, इसका सोल्व करके दिखा दे, ठीक है। तो हम उसी के ऊपर जाएंगे सीधा सीधा, ज्यादा फालतू चीजों पे हम नहीं ध्यान देंगे। अगले पे आ जाएंगे बेटे, इसके बाद आ जाइए बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर हम नेक्स्ट आ जाएगा बेटे हमारे पास कौन, सब्ट्रैक्शन। जब बेटे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आप जानते हैं इसके लिए भी बेटे सेम ऑर्डर होना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग से कोरोस्पोंडिंग जाएगा। जैसे कि बेटे अगर मैं नाम ले लेता हूँ तेरा 5 6 7 9, और उसके बाद बेटे बी तेरा मैं मान लेता हूँ 0 1 2 और 3। डन बेटे। अब जैसे तू बच्चे करेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी 5 में से 0 गया 5, कोरोस्पोंडिंग को बेटा 5 में से 5 गए, 6 में से बेटे 2 चला गया, 6 में से 2 गएगा तेरा कितना बचेगा 4, 7 में से बेटे 3 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, कोरोस्पोंडिंग को। बात वो भी यहाँ पर भी बच्चे सेम ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। दोनों का बेटे ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए, ये बात आपने बेटा याद रखनी है। इसके बाद आ जाओ बेटा नेक्स्ट पर, कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ बेटा इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले हम करते हैं बेटा एडिशन वाली, एडिशन की, ठीक है। बेसिक बेटा प्रॉपर्टीज हो सकती है, आपसे पूछ सकता है बेसिक प्रॉपर्टी के रिलेटेड, बस ये याद रखिएगा, काम आएंगी आपके, ठीक है ना, क्योंकि ना वो क्वेश्चन देगा आपको, ये चीज ना क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, राइट। तो बेटा क्वेश्चन में इस्तेमाल क्या करने का मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा b प्लस ए होगा, यानी कि इस बात को हम बोलते हैं बेटा कोम्यूटेटिव, इस बात को बेटे हम क्या बोलते हैं, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए होता है। दूसरी वाली बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी, यानी कि 3 वाली को बेटे हम बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलेगा, एसोसिएटिव बोलेंगे। डन है बेटा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये सिंपल रहता है।
दूसरे वाले में क्या है, स्थिति में अगर पीछे के दो जो जमा हो रहे हैं और तीसरा आके जमा होना चाहता है, दो पहले से जुड़े हुए हैं, तीसरा जुड़ना चाहता है, तो भाई सेम ही बात है कि वो पहले दो जुड़े हुए हैं, तीसरा उनसे जुड़ना चाहता है। डन बेटा। सेम सेम आगे अगर हम बढ़े, यही हमारे पास एडिशन की होगी, सब्ट्रैक्शन की हमें बेटा जरूरत नहीं है। इसके बाद आज नेक्स्ट बेटा हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन। ये सब करके ना फटाफट से तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाता हूँ आज, क्योंकि ना असली कॉन्सेप्ट बेटे मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको देखने आना कंसेप्ट, वो आपको दिखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर आपको ध्यान देना है ना, ज्यादा आपको अगर टाइम बिताना है मैथ्स के अंदर, मैं कहूँगा PYQ पे बेटा समय बिताइए, एज कम्पेयर टू कि न्यू आप सोच रहे हैं मैं वोली बुक पे समय बिता लूँ, PYQ को छोड़ जाऊँ, नहीं। अब PYQ पे बेटा समय बिताइए, थोड़ा सा ज्यादा देखो, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। 101% आपको देखना इंप्रूवमेंट मिलेगी मैथ्स के अंदर, और मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही अब की बारी सिलेबस हमारा रिड्यूस होकर आना है। यार रहो यार, मौज होने वाली है। चलो मल्टीप्लिकेशन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक देखो आपके पास बेटे मैट्रिक्स है, एक बेटे मैट्रिक्स है P क्रॉस Q की, बी बेटे मैट्रिक्स है M क्रॉस N की। कौन सी बेटा, एक A मैट्रिक्स है P क्रॉस Q ऑर्डर है, B कौन सा है बेटे M क्रॉस N, दो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने बेटे ध्यान रखना है A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी, A लेफ्ट में है B राइट में है, AB इज पॉसिबल only when AB is possible only when Q is equal to M, ठीक है। कैसे कर रहे हो सर, देख बेटे कैसे चेक करते हैं। अगर तेरे को ना ये मल्टीप्लाई करने, तो AB आ गया ना, तो A आगे रख ले और P बेटे पीछे रख ले, ये तेरा P क्रॉस Q हो गया, दूसरा वाला बेटे तेरा M क्रॉस N हो गया। डन है बेटा। अब जैसे तू इसको करेगा तो देख, ये दोनों चीजें ना तेरी सेम होनी चाहिए, ये दोनों चीजें तेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि AB जो बेटा तेरा फाइनल बनेगा ना बेटा, मेरे लड्डू, तेरा जो फाइनल AB बनेगा ना बेटा, वो तेरा P क्रॉस N होगा। आखिरी वाला जो बच गया, ये इंटू ये बचेगा, इसका ऑर्डर बेटे कितना आएगा, P क्रॉस N आएगा। डन, P क्रॉस N आएगा। तो ये पॉसिबल कब है, जब Q बराबर M के होगा। इट इज पॉसिबल व्हेन Q इज इक्वल टू M। अब आप सोच रहे हो क्या सर उल्टा कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर बेटे आप इसका उल्टा करने की सोच रहे हो, आप अगर इसका उल्टा करने की सोच रहे हो, यानी कि BA में बेटा B अब आगे लगा दे, A को बच्चे पीछे लगा दे, ठीक है बेटा, B को आगे लगा दे और A को बेटे पीछे लगा दे। जैसे तुम देखोगे तो ये बच्चे कब पॉसिबल है, जब n इज इक्वल टू P के बराबर होगा। जब n इक्वल टू P के बेटे बराबर होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज BA, और BA बच्चे किसका ऑर्डर कितना होगा, M क्रॉस Q। ये आखिरी के नंबर इसके ये ऑर्डर बन जाते हैं, क्लियर। और बीच में आपके पॉसिबल कब होगा बेटे, पॉसिबल ये कब है, पॉसिबल व्हेन, ये तभी पॉसिबल है बेटे, पॉसिबल व्हेन n इज इक्वल टू Q, व्हेन n इज इक्वल टू Q। तो ये बात बेटे आपने मल्टीप्लिकेशन की याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात सिर्फ दो पे नहीं खत्म होती भाई, और आगे लेके जाएगा दो पे, ठीक है। क्योंकि ये बात ना सिमेट्रिक अभी हम पढ़ेंगे ना बेटा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, वहां यूज होने वाली है बातें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो ये आपको थ्योरी पता, आपसे थ्योरी नहीं पूछने खड़ा हो जाएगा, क्या AB बराबर BA के बराबर होगा, क्या है, क्या ABBC इसके बराबर होगी, भाई ये नहीं पूछेगा तुमसे थ्योरी पढ़ा दी ना तुमको, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई इसको लगा थ्योरी को यहाँ पर, बता क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बच्चे अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास ना ऐसे 3 के लिए आ गया। मान ले बेटे तेरे पास एक आ गया जी P क्रॉस Q, B आ गया बेटे तेरे पास R क्रॉस S, और बेटे C आ गया तेरे पास M क्रॉस N। तो तेरे से ना बेटे ये पूछेगा, ठीक है, तेरे से बोलेगा ABC इज पॉसिबल व्हेन, ABC इज पॉसिबल व्हेन, ठीक है ना। तो ABC बेटे पॉसिबल होगा तो कब पॉसिबल होगा वो पूछ रहा है। तो मेरे लड्डू तू बस क्या लगा दे, ध्यान से नजर स्क्रीन पे। A बच्चे तेरा कितना है जी, ये तेरा बेटे P क्रॉस Q है। B बेटे तेरा कितना है जी, R क्रॉस S है। C बेटे कितना है तेरा, M क्रॉस N है। डन। तो ये पॉसिबल बच्चे कब होगा, जब ये Q बराबर R के होगा और बेटे यहां से S बराबर M के होगा। सो देयरफॉर कब पॉसिबल होगा फाइनल, जब आपका Q बराबर R के एंड S बराबर M के होगा। तो अगर आप ये दोनों चीजें बेटे लगा देंगे तो इसका मतलब आपका बराबर है, अदरवाइज वो बराबर नहीं। आगे बात समझ, अरे मेरे लड्डू आगे समझ, यस सर आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है बेटा, उसका कुछ भी मन कर सकता है, उसका मन कर गया सर BAC बता कब पॉसिबल होगा, तो बेटा BAC में तू बस सिंपल ऐसे कर लिया कर, पहले सबको लगा ले। कितना सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान नहीं फंसने वाला। R क्रॉस S, A बेटे आपका कितना हो जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू P क्रॉस Q, और C बच्चे आपका कितना हो जाएगा जी, M क्रॉस N। तो ये बेटे आपका कितना बचेगा जी, पॉसिबल कब होगा, ये बराबर ये और बेटा ये बराबर ये, ठीक है, ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो बस इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये कब पॉसिबल होगा भाई, ये पॉसिबल होगा जब P बराबर S के होगा और Q बराबर M के होगा।
राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बेटे आपको लिख के देना चाहूँ तो आप नोट बना के ना बस एक छोटी सी बात भी लिख सकते हो। आपसे अगर वर्डिंग में बात आती है तो ये बात भी बोली जा सकती है, अगर बेटे P क्रॉस Q है और B हमारा M क्रॉस N है, तो आप बेटा सिर्फ नोट बना के छोटी सी बात लिख लो कि AB इज पॉसिबल, AB इज पॉसिबल ओनली व्हेन, AB इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इसको बेटे हम क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, P क्रॉस P आगे वाला क्या होता है भाई, रो, Q क्या होता है, कॉलम, यानी कि ये चीज इसके बराबर होगी। तो यानी कि व्हेन नंबर ऑफ कॉलम, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B के बराबर। जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इस बराबर होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ B के होगा। आगे बात समझ, आगे बात समझ। तो छोटी सी बात तुम्हें याद रखनी है। अब देखिए कुछ बेटा इसमें प्रॉपर्टी होती है जो बेटा तेरे को याद रखनी है, कुछ बेटा इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा इसकी याद रखियो। मल्टीप्लिकेशन है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें परेशान कर सकती है। क्या कह रहा है बेटा इससे, सबसे पहली बात है जी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ए बी बेटा कभी बी ए के बराबर नहीं होता, कम्यूटेटिव, यानी कि नॉट कम्यूटेटिव। आप इसको क्या बोलेंगे जी, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। बट बेटा यहां पे नोट बना के लिख ले बेटे, नोट बना के लिख ले, बट फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, बट फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, ये कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स होती है सर, बेटा लास्ट क्लास में बताई थी, जरूर देख के आइयो, ठीक है ना, नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आराम से जा, फुल एंजॉय कर, फुल एंजॉय कर, पढ़ ले भाई, छुट्टियां आ रही है, दिवाली के समय का इंतजार करो, मौज करो, इस समय का इस्तेमाल करो, देखो आगे निकल जाओगे लोगों से। पेपर भाई 24 तारीख को हमारा पेपर है, जनवरी को, ठीक है। अभी कभी हमारा 2 दिन बाद हमारा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयार हो जाइए, समय आ चुका है जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे। पहला पेपर निकालना आसान रहेगा दूसरे पेपर से, क्योंकि पहले पेपर में ऑलरेडी बोर्ड में बच्चा इन्वॉल्व होता है, तो पेपर का लेवल कम बनाया जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, समझे ना। आज तो बेटा फॉर डायगोनल मैट्रिसेस, फॉर डायगोनल मैट्रिसेस ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, फॉर डायगोनल मैट्रिसेस बेटा ए बी इक्वल टू बी ए होता है। डन, गुड। आगे बढ़ेंगे जी इसी के साथ। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ए बी सी बराबर होता है बेटे ए बी इंटू में सी के, यानी कि एसोसिएटिव तो होता है, यानी कि बेटे एसोसिएटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। याद रखिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड में बेटे अगर तेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मान ले बच्चे तेरे पास ना एक मैट्रिक्स है बेटा, मैं रख देता हूँ A11 A12 A21 A22, मेरे लड्डू इसको ना K से मल्टीप्लाई कर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे बेटे इसको मैं करता हूँ तो एक कितना आ जाएगा KA11, पूरी न सारे के सारे नंबर बेटे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर बेटे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तूने मैट्रिक्स को बाहर के से रखा है तो सारे एलिमेंट जाके के से, अगली बात समझ, इस प्रकार बेटे आपको इसका मल्टीप्लाई करना होता है। और बाकी तो आप ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ए बी होता है सर, बी ए के बराबर नहीं होता, ठीक है ठीक है ठीक है। बस बाकी जो चीज में ट्रिक्स आएंगी वो ट्रिक्स मैं बेटे आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। एक बार बेटा इसके ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चंस कैसे वाले आते हैं, जितना भी अभी तक हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, इसकी में देखिए बेटा कैसे ऑपरेशंस आपसे पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी आपको करना सिखाता हूं एक्चुअल में होता कैसे, ठीक है। तो कुछ PYQs देखिए हमारे पास, ये बेटे हमें बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है बच्चे, देखते रहो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई अल्फा बी द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे इस इक्वेशन को तो याद रख, ये आपके पास इक्वेशन है बेटे x² + x + 1, इसके हमेशा 2 रूट निकलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके अगला चैप्टर कौन सा लाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैट्रिक्स खत्म होने वाला है, या डिटरमिनेंट पूरा खत्म कर दूं फिर कोई नया चैप्टर लाऊं, या बीच में कोई नया चैप्टर बता देना भाई। ये आएगा बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से यहाँ से बेटे हमारे पास 2 रूट निकलते हैं, ओमेगा और ओमेगा²। ओमेगा होता है बेटे -1 प्लस आयोटा √3/2, और ये होता है बेटे -1 माइनस आयोटा √3/2। डन है बेटा। तो ये तेरे को वो कह रहा है, ये होता है ओमेगा के, इसके होते हैं ओमेगा और ओमेगा²। तो ये कह रहा है अल्फा इसका रूट है, यानी कि अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फा या तो ओमेगा ले लो या तो बेटा ओमेगा² ले लो, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, राइट। तो यहां पर मैं ओमेगा मान लेता हूं कहीं पे, तो मेरा ए बच्चे देख कितना रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। पहले तो इसको रिड्यूस कर लो थोड़ा, जितना कम हो सकती है कर लो, 1 1 1, उसके बाद 1 अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, है ना, यानी कि ये कितना हो गया, अल्फा को मैं ओमेगा रख देता हूं ना, ठीक है। ये बेटे कितना हो गया ओमेगा, और ये हो गया जी ओमेगा का स्क्वायर, मैं ओमेगा मान रहा हूं तो ओमेगा का स्क्वायर, और ये बेटे 1, दिस इज ओमेगा का स्क्वायर, और ये मैं कर देता हूं तो ओमेगा की पावर 4,
ठीक है। और ओमेगा की पावर 4 साथ में आपको बेटा कुछ प्रॉपर्टी पता होंगी इसकी। एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा की क्यूब 1 होता है। ये 3 प्रॉपर्टी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से मैट्रिसेस में क्वेश्चन है, मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इसी के लिए तो चिल्ला रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बेटा मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप सिंपल मैट्रिसेस के करेंगे तो भाई जेई में नहीं बन पाएगी। जेई के लिए आपको जाना है तो बेटा इसलिए कह रहा हूँ पीवाईक्यू पे जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना आपको आसानी से सिखा दिया जाएगा कि कैसे आपको मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, कैसे वो चीज यहाँ पे रिकॉल हो गई। ऐसा नहीं कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ गया तो मेरा पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि यहां पर क्या बेटा देख, ये छोड़ के गया तेरा ये भी जाएगा, एक नहीं तो दो चीजें छोड़ के जा रहा है। अभी मैं समझ चल, अभी भी आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, वो भी कराता हूं। तो बेटे सीधा सा तेरा ये कितना बन जाएगा, ओमेगा की पावर 4 को बेटे मैं ओमेगा की क्यूब इंटू में ओमेगा लिख सकता हूँ, ये 1 हो गया, तो यानी कि ये ओमेगा हो गया। तो बेटे 1/√3 दिस इज 1 ओमेगा का स्क्वायर और 1 ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा, ये मैंने लिख दिया। डन है बेटा। और अगर मैं हाँ ठीक है सर, ये लिख लिया। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। आपकी मैट्रिक्स बेटा रिड्यूस हो चुकी है। आपसे ना जब भी ऐसे बड़ी पावर पूछी जाए, आपसे बोल रहा है बेटा a की पावर 31 बता, आपसे बोल रहा है a की पावर 31 बता और इस फॉर्म में बता। जब भी बेटे तेरे से ऐसे बड़ी पावर पूछी जाए तो हमेशा ना 2-3 मैट्रिक्स को ना ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना, a या फिर a स्क्वायर इंटू a यानी कि a क्यूब, या फिर बेटा a क्यूब इंटू में a की पावर 4, ऐसे ना 2-3 मैट्रिक्स को ना मल्टीप्लाई करके देखना। वैसे क्या होता है ना, पहली या दूसरी मैक्स टू मैक्स दूसरी में ना एक पैटर्न बनने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि यार कुछ ना कॉमन बात आ रही है। कॉमन ऐसा हो सकता है कि आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है लास्ट क्लास में जाके देख लेना भाई, या कुछ एक कॉमन सी बात आपको सामने यहाँ पे दिखने लगेगी। डन है। तो जैसे आपको बेटा यहाँ पे कॉमन बात दिखने लगेगी ना, तो आपने बस 2-3 मल्टीप्लाई करके देखनी होती है, आपको आंसर समझ आ जाएगा। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको बेटा करके दिखाता हूँ। तो ये a मेरे पास आ गया, मेरे को a 31 है, तो मैं पहले a स्क्वायर निकाल के देता हूँ। पहले बच्चे मैं निकालता हूँ a का स्क्वायर। तो बेटे a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a इंटू ए, दिस इज 1/√3 अपॉन में 1 ओमेगा स्क्वायर है ना, 1 ओमेगा का स्क्वायर 1 और ये ओमेगा का स्क्वायर और ये ओमेगा, यही बन रहा है ना। हाँ, और यहाँ पे बेटा तेरा क्या आ गया जी, 1/√3, दिस इज 1 ओमेगा। कैलकुलेशन से नहीं भागना है भाई, कैलकुलेशन से भागोगे तो काय का जेई निकालोगे। ठीक है, तो 1/√3 बेटे कितना हो जाएगा, दिस इज 1/3। आपस में बेटे इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो बेटे कितना बनेगा जी, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि 1 से 1 मिला प्लस का साइन, फिर अगला बेटे 1 से बेटे फिर 1 मिल गया, डन, फिर अगला 1 से बेटे फिर 1 मिल गया, बस ये हो गया जी पहला। पहली रो दूसरा कॉलम पे जाऊंगा तो 1, और मैं साथ साथ जल्दी कर रहा हूं मैं बेटे, अब जल्दी कर रहा हूं भाई। अगला 1 फिर ओमेगा का स्क्वायर और वो ओमेगा का स्क्वायर 1, दिस इज ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा। डन है। इसके बाद भी चल भाई, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम 1 ओमेगा का स्क्वायर हो गया। डन। अगला दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितना बन दूसरा कॉलम, तो बेटे 1, दिस इज ओमेगा का स्क्वायर और बेटे ओमेगा की पावर 4 हो गया। ठीक है, अगले पे चल बेटा 1, ये हमारे पास 1 हो गया, और अगला बेटे ओमेगा की क्यूब, और अगले वाला फिर से ओमेगा की क्यूब हो गया। नेक्स्ट करो भाई। हाँ ठीक है, सबसे जा रहा है ना, हाँ सबसे जा रहा है सर। 1 ओमेगा का स्क्वायर, नेक्स्ट बेटा 1 प्लस में ओमेगा की क्यूब प्लस में ओमेगा की क्यूब, और आगे 1 प्लस में ओमेगा का पावर 4, और बेटा आगे बढ़ेंगे ओमेगा का स्क्वायर, ये बन गया। डन है जी। अब आपको बेटा प्रॉपर्टी पता ही है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटे 0, ये भी मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 0, ये भी मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 0 और ओमेगा की पावर 4 को बेटा, ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा लिख सकता हूँ। तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा तेरा 0, और ये तो नहीं होगा, ये 1 और 1 ये 3 हो जाएगा, और ये भी बेटे तेरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और ये तेरा 1 1 1 1, तो फाइनल मेरा बच्चे कितना बच गया, दिस इज 1/3, और ये बच गया 3 0 0। ध्यान से सुनिए बेटा, 3 0 0 0, यहाँ से बेटा 0, यहाँ से बेटा 3, और यहाँ से बच्चे 3, और यहाँ से बेटा 0, 3 से बेटा डिवाइड कर दे, पूरी को अंदर डिवाइड कर दे, 1 0 0, तो 0 0 1 0 1 0, ये मेरे पास आ गया बेटे a का स्क्वायर। डन है बेटा। तो अभी तक आप देख रहे हो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है, कोई पैटर्न नहीं बना, तो यानी कि आपको एक आगे करना पड़ेगा। तो एक आगे करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करो, यहाँ पर ना a का पावर 4 निकाल के देखो,
ए का पावर 4 कितना हो जाएगा बेटे, ए का स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे ना ऑप्शन के हिसाब से तो ए का क्यूब अगर मैं छोड़ देता हूं, क्यूब में अगर इसमें से निकाल देता हूं तो कितना बचेगा 28 है ना, तो शायद 28 यानी कि इवन, अगर मैं क्यूब 23 31 में से बेटा क्यूब बाहर निकाल रहा हूं तो 28 बच गए ना, और तो 28 यानी कि इवन तक कुछ पैटर्न बना होगा। अगर मैं स्क्वायर छोड़ देता हूं तो 29 तक या तो ओड पे कोई पैटर्न बना होगा, ये बात चल रही है ना, तो ओड पे या इवन पे। तो मैं पहले ना एक बार इवन पे ट्राई करके देखते हैं भाई। इवन पे करा बेटे कितना बन रहा है जी, क्योंकि इवन का ना आसान है यार मल्टीप्लाई करना, तभी कर रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं है। कितना बन जाएगा 1 0 0, दिस इज 0 0 1 और बेटा 0 1 0, इसको भी जाऊंगा तो बच्चे कितना बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 और ये 0 1 0, आपस से बेटे इनको मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज पहली रो पहला कॉलम है ना। और सर 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 ये भी कितना आ जाएगा, पहली रो हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम पूरा का पूरा 0, पहली रो तीसरा कॉलम पूरा पूरा का 0 0 और दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 प्लस में 1 आ जाएगा बेटा, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, इधर ये भी करोगे 0 और ये भी बेटे करोगे तो 0 और आखिरी वाला करोगे तो है ना दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये कौन सा हो गया भाई, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 0 1 1 ये बच गया। क्या आ गया बेटे, आइडेंटिटी आ गया, यानी कि ए की पावर 4 क्या आ गया तेरा आइडेंटिटी, ए की पावर 4 क्या आ गया बेटे आइडेंटिटी। अब तो उधर क्या कर सकता है, सो देयरफॉर ए की पावर 31 को क्या में बेटे 4 7 7 4 28 होता है ना, 7 3 21 7 4 28, हाँ तो 28 प्लस में 3 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ए 4 इंटू में 7 इंटू में ए का 3 लिख सकता हूँ, और बेटे ए की पावर 4 पूरे की पावर 7 इंटू में बेटे ए 3 हो गया, और ए की पावर 4 मेरे लड्डू कितना निकला तेरा आई, तो आई की पावर तो कुछ भी रख लो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो है ही 1, आई तो आइडेंटिटी है, तो बेटे फाइनल बच क्या गया तेरे पास, दिस इज इक्वल टू A3। तो बच्चे आंसर क्या आ गया जी आपका A3 इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। आगे समझ, तो जब भी ऐसे बेटा आपके पहले तो देखो मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गए, दूसरा आपके पास जब भी ऐसे बड़ी पावर दी जाए ना तो आप 2 3 मल्टीप्लाई करके देखो 101% कोई पैटर्न जरूर बन रहा होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा बेटे, ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है। चलो तो इसमें तो बेटे इसने क्या बोला हुआ है, ए की पावर 4 निकालना है, ए की पावर 4 में ना ए आई जे के बराबर दे रखा है और 109 दे रखा है ए की पावर 4 में, तो बेटे पहले ए की पावर 4 निकालता हूं। तो बच्चे पहले तो बेटे ए का स्क्वायर निकालने गया, ए का स्क्वायर x1 तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस में 1, दिस इज x प्लस में 0, ठीक है ना, x प्लस में 0, दिस इज x प्लस में 0, दिस इज 1 प्लस में 0, करना बेटे कितना बनता है जी ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और बेटे x और ये x प्लस में 1, ये बच्चे तेरा बन गया a का स्क्वायर। बट मेरे को क्या निकालना है, a की पावर 4 निकालना है, तो बच्चे a की पावर 4 कैसे निकालेगा, a का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर, डन है बेटे, सही जा रहे हैं ना सब, हाँ जी सर, पहली रो दूसरा कॉलम, हाँ सब सही चल रहा है भाई, तो हाँ भाई सब सही चल रहा है, हाँ सब सही चल रहा है। तो बेटा a का स्क्वायर को करेगा तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, ये x ये बच्चे 1 हो गया। सिमिलरली बेटे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में x इंटू में x इंटू में 1 हो गया। तो जैसे बच्चे आप इसको सोल्व करेंगे कितना बन जाएगा बेटे, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे ना सिर्फ a11 निकालना है, सारा नहीं निकालना मेरे लड्डू, जो जो पूछा गया ना तेरे से वो निकाल, तेरे से a11 दे रखा है और a22 पूछा, बस वही निकाल, सारा क्यों सोल्व करेंगे। a11 क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो बेटे पहली रो पहला कॉलम कर रहा हूं, ये हो गया, और प्लस में x का स्क्वायर हो गया, डन है। और a22 भी निकाल ले, 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, कितना बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये तेरे को बच्चे कितना दे रखा है उसने, ये हो गया तेरा a11। तो बेटा a11 कितना दे रखा है जी 109, तो बेटा कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 109। अब यहाँ से तेरे को x निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ बेटे एक्स स्क्वायर को ना मैं बच्चे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पुट एक्स स्क्वायर को बेटे क्या रख देता हूँ, टी रख देता हूँ। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं, बस कैलकुलेटिव रहते हैं, देखो मैट्रिक्स के बेटा थोड़े कैलकुलेटिव, लेकिन ये पक्के हैं, आसान होते हैं कंपेरेटिव टू कैलकुलस, और ये सबसे तो बेटे आसान ही फंसते हैं। अगले पे चलो, जैसे बेटे इसको मैं करता हूँ टी का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, सॉरी टी का स्क्वायर नहीं, ये टी, इसको तो मैंने टी मान लिया ना, टी प्लस 1 का स्क्वायर, बेटा टी का स्क्वायर, हाँ टी, ये भी टी इज इक्वल टू 109, करना बेटे टी का स्क्वायर प्लस में 1, 2t प्लस में t इज इक्वल टू 109, करिए बेटे 2 का स्क्वायर प्लस में 3t, और इसमें से जाएगा तो
108 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो बनाना फैक्टर, सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए भाई 3 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -108। तो 108 के हम क्या हो सकते हैं 12 इंटू में 9, है ना। हाँ तो यही तो बन रहे हैं, अरे तो यही तो बन रहे हैं, क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे भाई सर, 12 ले लो और -9 ले लो, सम आ रहा है बेटे और प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो बेटे यानी कि तेरी यहाँ से टी स्क्वायर की 2 वैल्यू निकलेंगी, टी की बेटे यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी तेरी -12 और एक निकलेगी बेटा 9। अब टी क्या है तेरा एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो मुझे बता क्या बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता सर। क्या एक्स स्क्वायर बेटे 9 हो सकता है क्या, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अगली बात समझ, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी वैल्यूज की, +-3 डन। लेकिन उसने कुछ पॉजिटिव बोला है क्या, नहीं, उसने बोला सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो +-3 पॉसिबल है एक्स की वैल्यू। तो तेरे से कह रहे A22 बता दे, तो A22 क्या था मेरे लड्डू, ये था तेरा A22। तो यहाँ पर तो तेरे को एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बेटे कितना है 9 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 10, तो लगा दे बेटे भाग आगे। अरे चल ना आगे बेटे, समझ आगे मेरे लड्डू, समझ, बहुत बढ़िया सर, इसी तरह लगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हुए, ये देखिए बेटे जबरदस्त एमएसटी कराता हूँ बेटे तुम्हें, जबरदस्त। ठीक है, इसकी बेटा देखो जबरदस्त तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ, ऐसी ट्रिक होगी सर, आ हा स्वाद आ गया सर, ऐसी चुटकियों में क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया। क्या कह रहे हैं बेटे, ध्यान से सुनेंगे। एमएसटी मेरी कहती है इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, एमएसटी मेरी कहती है अगर बेटे तेरे पास ना कोई भी मैट्रिक्स है ऐसी, इफ बेटा तेरे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है 1 0 0, ठीक है, और ये भी कितना है जी, हाँ 1 0 1, और यहाँ पे बच्चे तेरे को दे रखा है n, यहाँ पे दे रखा है n, और यहाँ पे दे रखा है बेटे n का स्क्वायर, ठीक है, नंबर का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो बेटे अगर तू इसकी कुछ भी पावर करता है, मान ले के, चल मैं वहां पे के लगा देता हूँ, वहां एन लगाया तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी सर, हम तो कंफ्यूजन में मर जाएंगे, के का स्क्वायर और ये के। अब तेरे को बेटे अगर इसकी पावर करनी है कुछ भी, तो सीधा मेरे लड्डू कितना आंसर आ जाएगा 0 0 1 0 1, एंड दिस इज इक्वल टू एन के, दिस इज एन के, और ये बेटे के का स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा। डन है बेटा, तो सीधा सीधा तेरा आंसर निकल कर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ये ट्रिक बेटा याद है। कुछ कहेंगे एमएसटी क्या होती है सर, आप लगा के भाग जाते हो, अरे मेरे लड्डू दिस इज मोइसर ट्रिक। कौन सी ट्रिक, मोइसर ट्रिक। बनोमल में तो ढेर सारी बताई ही थी, तो भाई ये भी कर ही लो। तो सीधा सा बच्चे आप इसको जैसे ही करोगे तो बेटे कितना आ रहा है जी, आपने करना है 820। देखो बेटे मैच कर रहा है, पहले देखो आपकी मैट्रिसेस मैच कर रही है क्या, कर रही है सर। के कितना मान लू, 1 मान लू के, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, तो बेटे बी क्या हो जाएगा 820। 820 अभी भी तो बताया बेटे, लगा दे कितना बन जाएगा, दिस इज 1 0 0, दिस इज 20 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे बेटा 20 इंटू में 1, और यहाँ पे बेटा 20, यहाँ पे कितना है के स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 ही है, तो यहाँ पे भी आप 1 ही लकी रहने देंगे। 1 इंटू में 20 इंटू में बेटा 21/2, ये आपका वही का वही रहेगा, कोई छेड़छाड़ कोई भेदभाव नहीं। आगे बढ़िए, आपसे कह रहा है भाई देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, कह रहा है सम ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है बेटे, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो बेटे फर्स्ट कॉलम आपका बी हो गया, तो इसका जमा कर दीजिए। 1 प्लस में 20 प्लस में बेटा 10 करेंगे तो 210 हो जाएगा, 230 और 231। क्या आंसर आ गया, सी आ गया। बताओ सेकंडों में आ गया, क्या बात है, क्या बात है, नहीं सर क्या बात है, मान गए, शाबाश। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। तू मेरी गलियों में सोता है, तू मेरे अंबर में सोता है, ऐ खुदा। चलो भाई इधर सुनेंगे बेटे, ये क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बेटे इसका आंसर दे, इसका आंसर दे बेटा कमेंट में। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे लड्डू अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, कि मैं ऐसा ना हो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ निकम्मे पढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो साथ साथ अगर बेटे मेरे पढ़ रहे हैं सारे के सारे, तो इसका आंसर बेटे मेरे को ना कमेंट सेक्शन में चाहिए। सीधा बेटे अभी अभी एमएसटी लिखाई है, इस सीधी एमएसटी को बेटे लगा, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखोगे, नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे बेटे के की वैल्यू हो गई, ये क्या है तेरा के का स्क्वायर नहीं दे रखा क्या, तो सीधी सी एमएसटी लगाइए, आंसर दियो कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, फिर साथ साथ ढेर सारी बारिश करेंगे। मैटर डिटरमाइन तो सारा उड़ा के आओगे, ये मैं पक्का कहता हूँ, लेकिन मेहनत करो यार, अपने एंड से बेटे मेहनत कर यार। ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं मैं भी चाहता हूँ आगे बढ़ूँ, मैं भी चाहता हूँ, चाहने से नहीं होता बेटे, कुछ चाहने से बेटे हो जाता, तो यार मैं तो पता नहीं क्या क्या चाहता हूँ फिर। ठीक है, अगला आ जाइए बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज बच्चे क्या होता है, इट इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग ऑफ
रोज एंड कॉलम, मतलब रोज और कॉलम बेटे आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो रोज और कॉलम बेटा जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे तेरे पास बेटे मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार की, दिस इज 1 3 7, ठीक है बेटे। ये कितनी है जी, एक रो है 3 कॉलम है। तो बेटे इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो इस प्रकार दिखाया जाता है a⁻t करके। तो बेटे उसमें कितने हैं, एक रो 3 कॉलम है ना, तो पलट जाएगा 3 रो 1 कॉलम हो जाएगा। तो यानी कि नीचे आ जाएंगे 1 3 7, यानी कि 3 रो 1 कॉलम हो गया। बताओ कितना आसान है। ऐसे ही बच्चे एक और एग्जांपल से मैं बताऊं, इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास बेटे मान ले बी है 1 2 3 7 7 0 5। अब बच्चे मुझे निकालना है बी का ट्रांसपोज। तो जैसे ही बेटे बी का ट्रांसपोज करूंगा, दिस विल बी 1 2 3 और ये 7 0 5 हो जाए। बस करना ही क्या है, 2 रो 3 कॉलम थे, ये कितना हो गया 3 रो 2 कॉलम हो गया। इतना आसान है। बस इसको डिनोट बेटे कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय, कैसे बेटे दिखाया जाता है जी, डिनोटेड बाय a⁻t, यानी कि या फिर ऐसे भी, या फिर बेटे ऐसे भी कुछ लिख देते हैं a⁻c, लेकिन आपको बता देंगे कि ये चीज क्या है। बट a⁻t कुछ ऐसे भी बेटा आपको लिखा हुआ मिल सकता है, a के ऊपर हाइफन लगा है, छोटा सा लगाया हुआ। तीनों का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। डन है जी, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला आता है, इसकी बेटा जो हमसे पूछी जाती है वो है बेटे प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा जो बेटे हमसे इसकी पूछी जाती है ना, वो है बेटे इसकी प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आती है बेटे, पहली प्रॉपर्टी, पहली कहती है अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो दोबारा से ए आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, इससे क्वेश्चन भर के आते हैं, हर साल आ रहे हैं बेटे भर के क्वेश्चन। लेटेस्ट वाले क्वेश्चनों की मैं सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो लेटेस्ट पीवाईक्यू थे उनकी मैं सारी की सारी पीडीएफ अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जो लेटेस्ट पीवाईक्यू थे सारे के सारे, ठीक है। बट जो पुराने हैं उनके मिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, लेकिन लेटेस्ट आपको बच्चे सारे आने चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है। दूसरा बेटे, अगर मेरे ये मैट्रिक्स प्लस माइनस में है, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, तो मेरा ट्रांसपोज ना बेटे बट जाता है। तीसरा बेटे, अगर मेरी मैट्रिक्स इस बेटे सब्ट्रैक्शन में है, तब भी बच्चे मेरा ट्रांसपोज ना आपस में बट जाता है। चौथा बेटे, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर दे रखी है बेटे n, तो ये मेरा ट्रांसपोज ना अंदर चला जाता है, ठीक है, याद रखियो अंदर चला जाता है। पांचवा मेरे लड्डू, पांचवा अगर बेटे दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, अगर बच्चे दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में और पूरे का ट्रांसपोज है, तो ये बेटे BT इंटू में AT खुलता है, BT इंटू में AT खुलता है। यानी कि ऑल्सो बेटा अगर तेरे पास ये ABC 3 मैट्रिक्स आ गई, ध्यान रखियो बेटा, क्वेश्चन आया था ऐसा लेटेस्ट, 3 मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में और पूरे का ट्रांसपोज है, तो बेटा खुलेगा तो ये उल्टा खुलेगा तो बेटे CT, दिस इज BT एंड दिस इज AT। इस बात को बेटे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सल, या आप इसको रिवर्स लॉ ही सीख लीजिए बस ऐसे ही, ना तो भूल जाओगे, भूल भी तो जल्दी जाते हो, रिवर्स लॉ, ठीक है भाई। जिसको भी PDF है नीचे बेटे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, और नीचे इंस्टाग्राम है, किसी और कोई डाउट हो तो वहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगले पे आ जाइए बेटा, तो CT BT AT ये हमारा इस प्रकार खुलेगा। आगे भी चलते हैं, और भी हमारे पास बेटे इसकी प्रॉपर्टी होती है जी 6 पे। हाँ सर ये भी हमने कर लिया। हाँ, अगर कोई बेटे कॉन्स्टेंट है, अगर बच्चे कोई कांस्टेंट है हमारे पास, KA का ट्रांसपोज है, अंदर कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहेगा भाई हमें मत फंसाओ बीच में, हमें बाहर आने दो, तो कांस्टेंट बेटा चुपचाप ना आपका बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, KA की पावर T। डन है भाई, वेरी गुड, सीधा का सीधा बेटे ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर मैं बेटे इसमें बात करता हूँ, ठीक है, चलो इसमें मेन बात पर आते हैं बेटा, 7वीं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसी के बेस पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज पे बेस बेटा, मैं जो भी नोट्स लिखवा रहा हूँ बेटा बस इसको लिख लेना, बस ढंग से इसको याद रख लेना। 101%। अभी क्वेश्चन भी जब लेटेस्ट वाले करूँगे सर, हाँ इतना आसान आता है सर, सीधा आ जाता है, तो बस है मेन इसको रिवाइज करते रहो, सारे PYQs करते रहो, निकल जाएगा भाई। वैसे ही अब NTA तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया, रिजल्ट डेट भी बताएगा, सब बताएगा, मौजा ही। चलो भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाइए बेटा। दो हमारे पास बेटे टाइप होती है, पहली होती है बेटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटे क्या होती है, व्हेन A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं और दोबारा से बेटे सेम की सेम मैट्रिक्स आ जाए, क्या बोला, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और दोबारा से सेम की सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी बेटे हमारे पास इसी में ही टाइप आती है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं किसी का ट्रांसपोज करूं तो नेगेटिव ऑफ ए बाहर आता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो बेटा बाहर नेगेटिव ऑफ ए हो जाता है, बस ये याद रखिएगा। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, एक बेटा एग्जांपल के तौर पे मैं ना ले लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ना एक छोटू सा मैट्रिक्स है बेटे, एक ना बेटे मेरे पास ना छोटू सा मैट्रिक्स है, ये 0 0 ये हो गया जी हमारे पास -2 और ये बेटा 2, ठीक है। मैं ना इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ बेटे, जैसे इसका बेटे मैंने ट्रांसपोज करा, क्या करा, जैसे बेटे मैंने इसका ट्रांसपोज करा तो ये कितना बन जाएगा मेरे लड्डू, दिस विल बी 0, यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये 2 और ये 0, ये वाले इधर चले जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे। अरे हाँ या ना कर, अरे बिल्कुल आ जाएंगे सर। अब ये करने के बाद अब आप देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, माइनस बेटे कॉमन लूँ तो ये मेरे लड्डू कितना हो जाएगा, 0 -2 2 और 0 हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। ये और ये में दोनों बेटा सेम मैट्रिक्स नहीं आ रही क्या, बिल्कुल आ रही है सर। तो बेटे कितना आ गया, माइनस है, तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए कितने के बराबर आ गया, माइनस के। तो देयरफॉर ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन ना हमें इधर से देखने को मिलते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और नोट्स भी हैं जो बेटा तुझको पता होने, जैसे कि बेटे देख क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, कुछ मैं आपको बेटा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज करवाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज वेरी ये बच्चों को पता नहीं होती है, तभी ना वहां पे बैठ के इतना ज्यादा टाइम पेपर में खराब करते रहते हैं, ठीक है ना, इतना ज्यादा टाइम लग जा भाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिक्कत ही आ रही है बच्चों की ना, सही सी चीजें सही कंटेंट पता नहीं है, इतना ज्यादा टाइम इसके ऊपर खराब कर देंगे। प्रॉपर्टीज में बेटे देख क्या क्या आएगा, पहले बेटे लिख ले सिमेट्रिक वाली, सर सिमेट्रिक वाली, सर सिमेट्रिक वाली बता दीजिए, ले बेटा सिमेट्रिक वाली ले, है ना, आ जाओ जी, एक सेकेंड, ये रहा ना, हाँ ये रहा प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले आ जाइए बेटा सिमेट्रिक वाली, सिमेट्रिक वाली में देखिए बेटा वो आपको क्या कह रहा है, पहले प्रोपॉइंट, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर बेटा दोनों के दोनों क्या है बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक यानी कि दैट इज ए का ट्रांसपोज भी बेटे ए आ रहा है और बी का ट्रांसपोज भी बेटे बी आ रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मेरे लड्डू हर हालत में बेटा ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ए माइनस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, यही बेटे तेरा क्या होगा, सिमेट्रिक। और अगर मैं करूं ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी होगा, ये भी बेटे हमारा क्या रहेगा जी, सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। और ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, ट्रांसपोज, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास रहता है। इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा होता है ए की पावर एन, कुछ भी कर दो, इज ऑल्सो सिमेट्रिक, यही बेटे हमारा क्या रहेगा जी, ये बेटे हमारा जी सिमेट्रिक रहेगा, ध्यान रखिएगा। आई थिंक ए माइनस बी में गड़बड़ लग रही है, ए माइनस बी को एक बार चेक कर लूँ क्या, देखो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक बार ना ए माइनस बी में बेटा थोड़ा सा हलचल लग रही है, एक बार इस हलचल को चेक करें क्या, आ जाओ इस हलचल को बेटे चेक करते हैं। बच्चों को ना हलचल, सर हलचल है सर, कुछ हलचल है ना, ए माइनस बी, इसको बेटे मैंने मान लिया सी, तो पूरे का ना ट्रांसपोज देखो ऐसे करते हैं, पूरे का बेटे ट्रांसपोज कर दो, देखो ऐसे करते हैं, पूरे का ट्रांसपोज प्रूफ हो गया, लो चलो करने का तरीका हो गया, ऐसे समझ लो, चलो सर मौज हो गई तो बीच में तरीका ही बता। तो बेटा इसको बांटूंगा तो ए का ट्रांसपोज इनटू में बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बेटे ए माइनस बी तो सी था, तो देयरफॉर सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी आ गया, तो देयरफॉर बेटे क्या हो गई जी, सी इज सिमेट्रिक, सी इज सिमेट्रिक हो गई, सी इज सिमेट्रिक, सी है कौन, ए माइनस बी है, तो यानी कि ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। इस बात को बच्चे तुमने याद रखना है, ठीक है ना। ए की पावर बी भी हो गया, बी की पावर एन हो गया, हाँ इसके बाद ए बी इज सिमेट्रिक, यहाँ पे है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन, बी ए गिवन, जब बेटा ए बी इक्वल टू बी ए गिवन हो। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बेटे पूछ जाते हैं वो है इनके मिक्स वालों में से, जनरली बेटे पूछे जाते हैं इनके मिक्स वाले, उस पर बता रहा हूँ, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर आते हैं मिक्स वाले, वो करवाता हूँ, ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो जेई में पूछे जाते हैं, ज्यादा थ्योरी बेटे नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये सब बातें हैं जो आपकी क्वेश्चन सोल्व करने में ना जल्दी करा देगी क्वेश्चन नहीं, वो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं देने वाले, वो देंगे आपके सामने क्वेश्चन पेश करे, कर भाई इसको सोल्व, ठीक है। वो आपसे स्टेटमेंट पूछेंगे नहीं, क्या होता है, क्या ये होता है, नहीं पूछने वाले वो आपसे, बट इनकी हेल्प से ना आपको बेटा थोड़ा जल्दी होता है, बाकी ठीक है।
ठीक है, आ जाइए बेटा दूसरे पे। अरे ये तो कर लिया सर आपने, है ना, ये भी हो गया ना। अगले पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हो गया ना, यहाँ पर ये था ना। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए बेटा हमारे पास सिमेट्रिक वाली, स्क्यू सिमेट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक का पूछा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक वाली कौन सी वाली सर? स्क्यू सिमेट्रिक वाली। स्क्यू सिमेट्रिक वाली देख बेटे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहला, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी है जी? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हमारी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हर हालत में, देन ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए टी इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी टी इज इक्वल टू बेटा माइनस बी, देन आपको बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना है इसके अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, है ना। ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसकी जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना। वन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मेन पॉइंट ही लिखो यार, आप सीधा मेन पॉइंट ही लिखो। क्या कह रहा है बच्चे? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सीधा सीधा लिखो यार बात। एक बेटा अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, देन इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल कौन से की बात कर रहा हूं? डायगोनल बेटा कौन से की बात कर रहा हूं मैं? देन इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। बेटा ऑल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल की बेटा कौन से वाले की बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल डायगोनल की, जो बेटा हमारा मेन डायगोनल होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, राइट। उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बेटा जीरो होंगे, यानी कि अगर आप समझ लीजिए बेटा ये है आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता के चले गए सर आप, ठीक है। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, ए इज क्यू सिमेट्रिक, ए बेटा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मेरे लड्डू देन हर हालत में A11 और A22, A11 और A22 दोनों क्या होंगे बेटे? जीरो होंगे, दोनों के दोनों जीरो होंगे। अगली बात समझ? यस, इसी बात को ना वो ऐसे भी समझ लेता है, इसी बात को बेटा ऐसे भी समझ लेता है वो, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या होता है भाई? लास्ट क्लास में बताया था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से वाले? प्रिंसिपल डायगोनल्स। कितना हो जाएगा बेटे? ट्रेस इज जीरो हो जाएगा, याद रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बेटा जो इंपॉर्टेंट मेन बातें लिख लो यार आप लोग, फालतू की क्या, ठीक है ना। दूसरी बेटा इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर बेटे कौन सा होता है? दैट इज 3x3 हो या बेटा 5x5 हो, इस प्रकार के जो आपके ये 3x3 की ऑड ऑर्डर की बेटे मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होनी चाहिए, स्क्वायर तो होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऑड ऑर्डर की बेटा हमारे पास मैट्रिक्स है, देन बच्चे हर हालत में डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो जीरो होगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटे क्या होगा? जीरो होगा। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए दैट इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका बेटे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। सीधा सीधा बेटे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रहा हूं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, जो आजकल हमसे इंटीजर वाले में बेटा पूछे जाते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इनवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनवर्स तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिटरमिनेंट्स की ऑड ऑर्डर का जीरो आएगा। डन है। इसी के अंदर बेटे एक और थर्ड पॉइंट बच जाता है, लास्ट पॉइंट इसी का। फिर आते हैं बेटे मिक्स वाली पे, इफ इसी में बेटे अगले वाली पे, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है भाई, हाथ पकड़ के रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इससे भर भर के। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, ठीक है, दैट इज 2x2। ये डिटरमिनेंट बता रहा हूं बेटा, डिटरमिनेंट अभी पढ़ाऊंगा, डिटरमिनेंट बेसिक डिटरमिनेंट तो निकालना आता होगा आपको, राइट। डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? ये 2x2 हो गई, 4x4 हो गई, इस प्रकार की, ठीक है। अगर ये सब मैट्रिक्स हैं देन, ठीक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देन बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जी? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब सर? देख बेटे, अभी देख तेरे को मैंने ये मैट्रिक्स लेके दिखाई थी, ये मैट्रिक्स बेटे मैंने ली थी, ए प्रूव हो गई थी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैं बेटे इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका बच्चे डिटरमिनेंट निकालता हूं, यहां निकाल देता हूं, क्या हो रहा है? जीरो आता है। कैसे करते हैं? ये माइनस ये, तो बेटा माइनस में 2 दूनी 4, कितना हो गया बेटे? 4 हो गया। यानी कि हो क्या रहा है जी? 2 का स्क्वायर ही तो हो गया, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर ही तो होता है। तो यही तो बात बेटे मैं भी तो बोल रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो याद रखिए।
ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें जिसको सिमेट्री के बेटे काम आएंगे, जिसमें पहली और दूसरी तीसरी तीनों इंपॉर्टेंट है हमारी। नेक्स्ट आ जो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी बातों पे, नेक्स्ट बेटे आ जाइए इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मिक्स वाली। इसके बाद आ जाएगा बेटा हमारे पास कौन सी जी, मिक्स वाली। मिक्स वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे बेटे, ठीक है, बाकी करेंगे बेटे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, बाकी करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, कम कम समय करोगे ना अभी भी। ठीक है, बाकी करते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल तक ही हम इसके अंदर कर लेंगे, इसको कवर करते हैं। फिर मुझे अब आप भाई कमेंट सेक्शन में, आपका जिम्मेदारी है भाई साहब, आप प्यार नहीं दिखा रहे हैं या फिर पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बेटे बताइएगा कैसा रहा सेशन मेरे लड्डुओं। ठीक है ना, और कैसा रहा सेशन, और जो भी आपसे बेटे होमवर्क का आंसर पूछा है वो होमवर्क का भी आंसर मुझे दे के जाइएगा। एंड लाइक करो, बाकी भाई सब्सक्राइब ठोको, ताकि जल्दी से जल्दी हम रेगुलरली बेटा फिर लग के यहाँ पर हम रेगुलरली हम डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस करते रहो और आगे बढ़े। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी ये पीडीएफ बेटे मैं भेज दूंगा आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से जाके आप बेटा ये टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ बेटे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इन सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को साथ में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय